नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 17 लेसन आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा है। बच्चों, वन क्या होते हैं? वन का मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि वन जो है पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है जिसको हम कहते हैं वन, है ना। तो वन के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, है ना। तो इन सभी से मिलकर बनने वाला जो तंत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। वनों से ही वर्षा होती है और वन जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को संतुलित रखते हैं। वनों से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमें फल है, मसाले हैं, गोंद है, कत्था है, कागज है, रबड़ है, औषधियाँ हैं, सभी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। तो हमें वन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वन के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। और वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वनों को हमें क्यों बचाना चाहिए, वनोन्मूलन क्यों किया जा रहा है, वनोन्मूलन के क्या कारण हैं, हम वनों को किस प्रकार से बचा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो चलते हैं बच्चों। एक दिन बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गए। बूझो एक बुजुर्ग व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति के साथ जब पार्क में गए तो उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे और बच्चे खेलने लगे। प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वहाँ पर वो थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह के अंदर एक दिन पहले ही भागीदारी ली थी, मैं भाग लिया था, इसीलिए वो थके हुए थे। तो वो एक बेंच पर बैठ गए और बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर में बच्चे जो है उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बच्चे भी आए और प्रोफेसर अहमद के चारों ओर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि भाई समारोह के अंदर क्या क्या हुआ, है ना। समारोह के बारे में वो जानने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। अब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद उस समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था। इसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी उस समारोह में। और शहर के ठीक बाहर स्थित एक वन्य क्षेत्र है, उसकी सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना भी बनाई थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि इससे शहर की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको नौकरी मिल जाएगी, रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। और बच्चों को ये बहुत ही आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। काफ़ी लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि हमको जो वन्य क्षेत्र है उसकी सफाई करके वहाँ पर एक कारखाना स्थापित नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलते हैं आगे। अब इस प्रस्ताव का विरोध करने का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि हरे भरे जो वन है ये वन भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि हमारे फेफड़े। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हम फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और जिस प्रकार से फेफड़े जो है हमारी प्राणवायु तो जिस प्रकार से हम फेफड़ों से प्राणवायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और ठीक उसी प्रकार से ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये भी हमारे लिए हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हरे फेफड़े की भांति ही है, इनको भी हमारे फेफड़े कह सकते हैं पर्यावरण के। तो वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करता है। बिल्कुल सही है। वन जो है जल का शोधन करने का कार्य भी करते हैं, पर्यावरण को संतुलित बना के रखते हैं, है ना, वर्षा करने का कार्य भी करते हैं, है ना, और विभिन्न उत्पाद भी हमें देते हैं। तथा उनकी बातें सुनकर के बच्चे बड़े भ्रमित हो गए और प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा। इसका मतलब ये है क्योंकि बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि बच्चे शायद वन में कभी घूमे नहीं हैं, तो बच्चों को वन दिखाना चाहिए, है ना। तो बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब बच्चों ने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ कहाँ जाएंगे? वन में जाएंगे। ठीक है। अब देखो वन भ्रमण। बूझो प्रोफेसर अहमद के साथ कुछ बच्चे मिलकर के वन जा रहे हैं। एक रविवार प्रातः सुबह, संडे के दिन सुबह
बच्चों ने चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक, पेन, है ना, और कुछ वस्तुएं साथ में लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ वो अपने गांव के पास ही एक वन क्षेत्र था वहाँ पर निकल गए, वहाँ पर देखने के लिए गए। अब देखिए रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी ही उम्र का एक लड़का टिबू मिला। रास्ते में उनको अपने गांव का एक उन्हीं की उम्र का एक बच्चा मिला जिसका नाम था टिबू, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। वो अपनी चाची के साथ था और अपने पशुओं को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टिबू बहुत ही फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था, है ना। उन्होंने क्या देखा कि जो टिबू था उसके साथ कुछ पशु थे और वो अपने पशुओं को लेकर के उनको एक साथ लेकर के, झुंड को एक साथ लेकर के और बड़ा फुर्तीला होकर के चल रहा था। अब देखो जब टिबू उनको रास्ते में मिल गया तो बच्चों ने भी टिबू के साथ चलना शुरू कर दिया। बच्चों को देखकर टिबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। बच्चे और टिबू साथ चलने लगे, जबकि मवेशियों को लेकर के उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई और उनकी चाची जो थी वो उनके जानवरों को लेकर दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया तो टिबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया तो टिबू ने कहा, अपना हाथ ऊपर उठाया और इशारा किया कि सब शांत हो जाओ, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब हम शोर करेंगे तो वन में रहने वाले जो जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, उनको जो है परेशानी हो सकती है। फिर टिबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर लेके गया। टिबू उनको एक वन के अंदर बहुत ही ऊंचे स्थान पर लेके गया जहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख पा रहे थे। ऊंचे स्थान पर गए और वहाँ से पूरे वन को उन्होंने देखा, है ना। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिख रही थी। जब इन्होंने ऊपर से देखा वन को तो इन्होंने पाया कि पूरा वन जो है पेड़ों से ही ढका है, जमीन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा भरा आवरण बना दिया है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वन के अंदर पाए जाते हैं, है ना, जिसके अंदर बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो जो है वनों की सबसे ऊपरी परत यानी शिखर वाली परत को बनाते हैं, है ना। फिर वृक्षों के बाद जो आपके झाड़ी पौधे होते हैं वो उसके नीचे वाली परत को बनाते हैं वन की, और फिर शाकीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो है जमीन के ऊपर के भाग को ढकने का कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब वन को इन्होंने ऊपर से देखा तो इन्होंने देखा कि जमीन तो कहीं दिख ही नहीं रही है, पूरी जगह वन का ही क्षेत्र है, चारों तरफ पेड़ पौधे ही फैले हुए। तो इसका मतलब वन के अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। शाकीय पौधे, झाड़ीय पौधे, वृक्ष, है ना, बेल, लताएं, सभी प्रकार के पौधों से मिलकर ही जो है वन का निर्माण होता है। ये देखिए, ये ऊपर से देखने पर वन का दृश्य इस तरीके से दिखाई दे रहा था, है ना। कितना सुंदर लग रहा है, देखो। अब देखिए, यद्यपि ये आवरण जो था समान रूप से पूरा हरा नहीं था, पर वहाँ का वातावरण शांत था। ठंडी ठंडी हवाएं थी, मंद गति से चल रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा हो गए और प्रसन्न हो गए। बच्चों को बड़ी खुशी हो रही थी। एकदम शांत वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वन के अंदर पेड़ पौधों से प्योर ऑक्सीजन मिल रही थी, है ना। तो बड़े बच्चे बहुत ही खुश हुए और नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर बड़ी उत्तेजित हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे, अभी तो टिबू उनको ऊपर लेके गया था वन की ऊपरी परत दिखाने के लिए कि वन ऊपर से किस प्रकार के लगते हैं, लेकिन जब ऊपर तो बिल्कुल शांत था वातावरण, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी, है ना। कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनाई दे रहा था, है ना। तो ये देख करके बड़ी उत्तेजित हो गए बच्चे, सारे खुश हुए और टिबू ने उन्हें शांत रहने को कहा। टिबू ने कहा शांत रहिए, क्योंकि ये वहाँ की सामान्य घटना थी, क्योंकि वनों में तो ऐसा होता ही रहता है ना। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर जो है वृक्षों पर ऊंची ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए। जैसे ही बच्चों को देखा तो बंदर जो थे वो नीचे बैठे थे, तो सब ऊंची ऊंची शाखाओं पर, पेड़ों पर जाकर ऊपर की ओर बैठ गए, है ना, जिससे वहाँ वो विश्राम कर रहे पक्षी और शांत हो गए। अब क्या हुआ, जब ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठे तो वहाँ पर जो पक्षी बैठे थे वो जो है विश्राम कर रहे थे, तो वो अशांत हो गए। अब जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं, है ना। तो पक्षी चहचहाने लगे
कि हमें परेशानी हो रही है ना। तो पक्षी भी आपस में बातें करते हैं, है ना। हाँ, वो भी बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते समझते हैं। तो इसीलिए जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए और जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। अन्य जंतु जो थे उन्होंने भी आपस में एक दूसरे को विशेष प्रकार की ध्वनि के द्वारा आपस में बात करके और उन्होंने सभी को चेतावनी दे दी। टीबू ने यह भी बताया कि शूकर यानी कि वरा यानी सुअर, गौर यानी बाइनस, शूकर नाम का पक्षी, गौर, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु जो है वहाँ पर वन के अंदर अधिक सघन क्षेत्र में रहते हैं। और प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि यहाँ पर बहुत ही थोड़े खतरनाक जानवर रहते हैं और उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में अब नहीं जाना चाहिए, है ना। और बूझो और बहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था, और तो उन्होंने देखा था और पढ़ा था सिर्फ, और अब वे स्वयं देख रहे हैं कि वन में किस प्रकार के जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय और आवास प्रदान करते हैं। यानी कि वन जो होते हैं जंतुओं को, जब हम बूझो और टीबू और प्रोफेसर अहमद जब वन में गए तो उन्होंने देखा कि कितना शांत वातावरण था। ऊपर से जब नीचे की ओर गए तो पक्षी, विभिन्न जीव जंतु जो थे आपस में चहचहा रहे थे, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दी। तो इनको क्या लगा, इन्होंने क्या देखा कि वन जो होते हैं जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को क्या प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। तो वनों के अंदर ही जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं, है ना। ये देखिए जंगली सुअर है ना, दिख रहे हो आप। और ये जो है जंगली भैंसा है, ये सुअर है, ये सब वन के अंदर पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के कई प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं वन में हमको देखने को मिलते हैं। ये देखो बंदर जो है ऊपर की टहनी पर जाकर बैठ गए। पहले नीचे बैठे थे वन में जब कोई नहीं था, तो जैसे ही टीबू, प्रोफेसर अहमद और बूझो वहाँ पहुँचे वैसे ही सारे बंदर जाकर पेड़ों के ऊपर की टहनियों पर बैठ गए। और पक्षी विश्राम कर रहे थे तो उनको परेशानी हो गई, तो वो भी चहचहाने लगे और अपनी भाषा के अंदर बातचीत करने लगे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था, है ना। इसका मतलब कि जीव जंतुओं का आवास क्या है, पेड़ पौधे, है ना, और वन, है ना, वनों के अंदर। तो अभी हमने देखा कि वन जो होते हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का आवास है ना। और जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वो भूमि उबड़ खाबड़ थी, उस पर अनेक वृक्ष लगे हुए थे, अनेक वृक्षों से ढकी थी। तो टीबू ने वहाँ पर कई प्रकार के पौधे देखे, साल के, टीक के, सेमल के, शीशम के, नीम के, पलास के, अंजीर, केर, आंवला, बांस, कचनार, कई प्रकार के पौधे उन्होंने वहाँ देखे और इन वृक्षों को उन्होंने पहचानना भी सीखा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती है, शाखीय पौधे होते हैं, घास होती है, लताएं होती है ना। तथा वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी पाई जाती है। और वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई देता है, क्योंकि इतने सारे वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष होते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, तो सूर्य का प्रकाश दिखाई बहुत कम देता है और ऊपर से देखने पर ज़मीन भी नहीं दिखाई देती ना, जिससे कि वन के अंदर काफ़ी अंधेरा भी रहता है ना। तो वन के अंदर क्या क्या देखा उन्होंने, एक तो देखा कि सभी जीव जंतुओं का आवास क्या है, वन है। फिर इन्होंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के वृक्ष थे, जिसमें टीक है, साल है, सेमल है, शीशम है, इनके बारे में जाना इन्होंने, है ना। फिर इन्होंने देखा कि वनों के अंदर जो है वृक्ष भी है, झाड़ियाँ भी है, लताएँ भी हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के पौधे, है ना, और घास, सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो वन के अंदर पाए जाते हैं। एक बच्चों क्रियाकलाप है, क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप अपने घर में पाई जाने वाली वस्तुओं को ध्यान से देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमको वनों से प्राप्त हुई है। बिल्कुल, किचन में जाएंगे, सभी प्रकार के जो मसाले हैं आपको वो सारे वनों से मिलते हैं। दवाइयाँ, औषधियाँ जो है हमारे घर में वो हमें वनों से प्राप्त होती है। रबड़ है, गोंद है, कत्था है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब हमको काहे से मिलते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। लकड़ी है ना, कागज है, माचिस है और जलाने वाली लकड़ी है ना, ये सब किससे मिलती है, जड़ी बूटियाँ हैं, ये घर के अंदर रहती है हमारे, ये कहाँ से मिलती है, शहद है,
ये सब कहाँ से मिलता है? हमको वनों से ही तो मिलता है। तो हम बना सकते हैं एक सूची। अब देखो ये जो सूची आप बनाएंगे इसमें कांच से बनी हुई अनेक वस्तुएं होंगी, लकड़ी से बनी हुई, जैसे प्लाईवुड के आपके घर में फर्नीचर होंगे, ईंधन की लकड़ी होगी, बक्से होंगे, है ना, लकड़ी के बक्से, कागज, माचिस, तीलियाँ, फर्नीचर, गोंद, तेल मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप, जड़ी बूटियाँ, है ना, ये सभी हमको काहे से प्राप्त होती है? वनों से ही प्राप्त होती है। तो प्रश्न बनता है कि वनों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है ना? वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम बताओ। तो हम बता सकते हैं, बहुत ईजी है ना, कि वनों से हमको लकड़ी है, कागज है, माचिस है, प्लाईवुड है, तीलियाँ है, तेल है, मसाले हैं, है ना, चारा है, औषधियाँ है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब हमको किससे मिलता है? वनों से ही मिलता है। गोंद है, कत्था है ना। अब देखिए बच्चों, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद घर के अंदर जो है हमारे, है ना, हम ऐसे लिस्ट बनाएंगे। घर के अंदर देखो गोंद, जो मम्मी लड्डू बनाती है गोंद डालती है, वो गोंद जो होता है किससे मिलता है? वनों से। लाख की चूड़ियाँ जो मम्मी पहनती है वो लाख हमको प्राप्त होती है वनों से। कत्था जो होता है आपके पान के अंदर जो कत्था डलता है और खांसी होने पर हम जो इसका उपयोग करते हैं ना, ये भी हमको वनों से प्राप्त होता है। लकड़ी की मूर्तियाँ जो हमारे घर के अंदर बनी हुई है, ये लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमको वनों से मिलती है। और शहद हमको कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से। लेकिन ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमको वनों से प्राप्त होता है। तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद बहुत सारे हैं जो कि हम जानते हैं और डेली रूटीन में हम यूज़ भी करते हैं। तो आज हमें मालूम चला कि ये चीज़ें हमको वनों से प्राप्त होती है ना। अब देखिए, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि जो होती है उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। कहने का मतलब वन हमारे लिए क्यों लाभदायक है? क्योंकि वन की जो भूमि होती है वो सबसे पहले कि प्रकृति के अंदर जितने भी वृक्ष होते हैं उन वृक्षों से पर्याप्त मात्रा में बीज तो उत्पन्न होते ही है ना। अब वन की भूमि जो होती है इनसे हमको इनके अंकुरण में और इनके नए नवोद्भिद पौधे तैयार करने में हमको मदद करती है, अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को संतुलित बना के रखती है, जिसके कारण हम नए पौधे लगा सकते हैं, है ना। और हमारा एटमॉस्फेयर का तापमान जब कम रहेगा तभी तो पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाकीय भाग तने के ऊपर उठ जाता है तो उसे शिखर कहते हैं, है ना। कुछ पौधे लंबे होते हैं जो धीरे धीरे वृक्षों में बदल जाते हैं, तो इसका ऊपरी भाग जो होता है वो शिखर कहलाता है ना। ये वनों की सबसे ऊपरी परत होती है ना। अच्छा, अब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये कहा कि आप ऊपर की ओर देखो और ये नोट करो कि वन में सबसे जो ऊंचे वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो किस प्रकार से कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह कार्य करती है ना। तो अभी हम चित्र की सहायता से देख रहे हैं कि वनों के अंदर देखो कितने अलग अलग स्टाइल की अलग अलग ऊंचाई के पौधे होते हैं जो कि सभी मिल करके और वन को पूरा ढक लेते हैं, है ना। देखो कुछ शिखर के आकार है यहाँ पर, है ना। ये देखो सबसे लंबा पौधा जो है, देखिए ये सबसे ऊंचे शिखर को जो है शो कर रहे हैं, है ना। और फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, है ना। तो इस तरीके से वन के अंदर सभी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लताओं से लेकर शाखी पौधों से लेकर झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष लंबे वृक्षों तक सभी प्रकार के पौधे मिल करके और वन की छत बनाते हैं, है ना। हाँ, वन का शिखर तैयार करते हैं। अब ये जो वन की छत की तरह हमें दिखाई देता है इसे हम वितान कहते हैं या फिर कैनोपी कहते हैं। समझ में आ गया। वन के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं वो सभी मिल करके वन की छत तैयार करते हैं, जिसको हम वितान या फिर कैनोपी कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए क्रियाकलाप 17.2 अपने आसपास के किसी वन तथा उद्यान में जाइए और वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास करेंगे हम। और किसी कार्य में आप अपने बुजुर्गों को, अध्यापकों को और पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, उनकी लंबाई, उनकी पत्तियों का आकार कैसा है, उनका शिखर कैसा है, पुष्प कैसे हैं, है ना, उनके फल कौन से हैं, इन सभी चीज़ों को हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, है ना। और कुछ वृक्षों के हम चित्र भी बना सकते हैं, है ना। तो ये क्रियाकलाप हम कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की जो आकृति होती है, साइज होता है, उसमें परस्पर वो भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। इसी कारण से किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें अधोतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। समझ में आया।
और विशाल और ऊंचे वृक्ष जो होते हैं शीर्ष परत बनाते हैं और जिनके नीचे झाड़ियाँ होती है ये और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे जो होती है नीचे की परत शाखीय परत होती है। समझ में आया? तो सबसे नीचे शाखीय है, फिर झाड़ी, फिर आपके वृक्ष, है ना, और फिर लंबे लंबे वृक्ष। ठीक है, इस प्रकार से मिलकर के वन का निर्माण होता है ना। अब देखिए, क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, वन में वितान और उनके नीचे के तल। देखो अभी हमने पढ़ा था कि वन के अंदर, ये वन है, वन का चित्र आपके सामने है। वन के अंदर इस प्रकार से देखो सभी ऊंचाई के पौधे होते हैं। देखो लंबे लंबे जो बड़े वृक्ष हैं, इनके ऊपर के भाग जो होते हैं ये वन का शिखर वाला भाग बनाते हैं, है ना। इसके अंदर देखो फिर छोटे पौधे भी होते हैं जो अलग अलग ऊंचाई के, भिन्न भिन्न ऊंचाई के जो पौधे होते हैं ये वन का अधोतल वाला हिस्सा बनाते हैं, है ना। हाँ, और फिर इसके नीचे देखो आप छोटे पौधे, आपको शाखीय पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये शाखीय पौधे होते हैं। फिर इसके नीचे देखो घास है ना। तो ये सभी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं वन के अंदर, वन के विभिन्न क्षेत्र का निर्माण करते हैं और ऊपर से देखने पर ये हमको एक ग्रीन मखमल की छत के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो भिन्नता को लिए हुए अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है वनों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं भी पाई जाती है और जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। जंतु भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, पौधे भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वृक्ष भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त हो गए, है ना। तितलियाँ थी बहुत सारी वहाँ पर। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर के उन्हें देखने का प्रयास भी किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गए, है ना। आया समझ में? तो बच्चों की वृक्षों की छाल और पौधों की पत्तियाँ और वन भूमि पर सड़ गल रही जो पत्तियाँ थी वो अनेक प्रकार के कीट हैं, मकड़ियाँ हैं, गिलेरियाँ हैं, चींटे हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु उन्होंने दिखाई दिए, है ना। जब बच्चे घूम रहे थे इधर उधर तो उन्होंने देखा कि उनके बालों पर, उनके वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गए थे, है ना। और जब वृक्षों की छाल है, पौधों की पत्तियाँ हैं, सड़ी गली पत्तियाँ, अनेक प्रकार की चीज़ें उन्होंने देखी और ज़मीन की तरफ उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा वहाँ पर कीट है, मकड़ियाँ हैं, गिलेरियाँ हैं, है ना, जो पेड़ों पर चढ़ रही थी, चींटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी वहाँ दिखाई दिए। तो उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने शुरू कर दिए और वन भूमि की सतह जो है गहरे रंग की दिखाई दे रही थी। वन की जो भूमि थी उसकी जो सतह थी वो कैसे रंग की थी? गहरे रंग की, तथा वहाँ पर सूखी और शयान पत्तियाँ भी थी, फल के बीज भी थे, टहनियाँ टूटी हुई पड़ी थी, है ना, और छोटी छोटी शाखों से ढकी हुई थी। आया समझ में? तो कई प्रकार की चीज़ें उन्होंने वन के अंदर देखी। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न प्रकार के बीज भी लिए, पत्तियाँ भी वहाँ से इकट्ठी कर ली अलग अलग प्रकार की, और वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर वे चले। उनको बड़ा स्पंजी लग रहा था, है ना, एक गलीचे की तरह लग रहा था। तो जब चल रहे थे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो गलीचे पे चल रहे हैं, है ना। तो यही कंप्लीट होगी। हमने देखा कि वनों के अंदर जो है किस प्रकार से पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलकर के वनों का निर्माण करते हैं, जिसमें शाकीय पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, लताएँ हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, तितलियाँ, मकड़ियाँ, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, है ना, और विभिन्न प्रकार के बड़े जीव जंतु, बंदर है, गोरिल्ला है, सूअर है, कई प्रकार के जीव जंतु मिलकर के, पेड़ पौधे मिलकर के और वनों के अंदर रहते हैं। और वनों से ही जीव जंतुओं को, सूक्ष्म जीवों को आवास भी प्राप्त होता है और वनों से हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी प्राप्त होती है। अभी हमने पढ़ा विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे रबड़ है, कत्था है, गोंद है ना, अनाज है, ये ड्राई फ्रूट्स है, मसाले हैं, औषधियाँ हैं, है ना, ये सब हमको वनों से ही प्राप्त होती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा और वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।